आज हम सब अगला लेसन स्टार्ट करेंगे, लेसन 7 है ना। लेसन 7 है आपका निर्देशांक ज्यामिति। इसको आप सबको ध्यान से देखना है, क्या करना है, पूरा ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ आपका जो है आपको समझ में आएगा। बेसिक समझिएगा, चैप्टर अपने आप खत्म हो जाएगा। ज्यादा आपका बेसिक से ही 1-2 नंबर का, इससे ज्यादा सवाल पूछता है। 3 नंबर का सवाल 5 नंबर का आता नहीं है, तो आपको ज्यादा फोकस करना है इसके बेसिक पर। अगर आपको बेसिक आ जाता है तो समझ लीजिए आप किसी भी सवाल को आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम सब स्टार्ट करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ये हमारा जो है चैप्टर है। 7 लेसन है। कौन सा लेसन? 7 लेसन। तो 7 लेसन में हमारा जो दिया गया है, इसमें हमको जानना क्या है निर्देशांक ज्यामिति में। देखिए हम थोड़ा आपसे जो है एक टॉपिक बाय टॉपिक क्या करेंगे, इसको जानने का प्रयास करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है, तो सबसे पहले ये जो है जियोमेट्री जो होता है, किसी वस्तुओं की स्थिति के बारे में, सही स्थिति के बारे में पता लगाने के लिए जो है हम किसका प्रयोग करते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। मतलब कोई वस्तु कितने दूरी पर है, समझ में आ रहा है ना। तो इनके बारे में, इनकी स्थिति के बारे में पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग, निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हमको जानना है, सबसे पहले हम सब इसमें पढ़ेंगे। समझिए इसमें क्या क्या होता है, आपको पहले पता होना चाहिए कि इसमें 2 चीज आप पढ़े होंगे। एकदम 0 लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से समझते जाइए। ये आपको पता है कि ये हमारा कौन अक्ष है, एक्स अक्ष है, एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष है, और ये वाई अक्ष है। यस या नो? ये हमारा वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। ये हमारा वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। कोई दिक्कत है? इस पर जो हम बताए थे, ये वाला जो है, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा एक्स अक्ष, और ये वाला जो है ऊर्ध्वाधर रेखा जो है, ये क्या कहलाता है, वाई अक्ष। ये एक्स अक्ष प्लस में है, ये एक्स अक्ष किस में है, प्लस में है। इसका साइन क्या होता है, प्लस में होता है। इसका साइन क्या होगा, प्लस में होगा। एक्स जो ई हमारा जो है एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ काटता है, उसको आपको पता होना चाहिए कि इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। याद रखिएगा, जहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटता है उसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु। पूछा जाएगा मूल बिंदु क्या है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उसे मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। एक्स अक्ष रेखा और वाई अक्ष रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उसे मूल बिंदु कहते हैं। याद हुआ क्या, एक्स अक्ष रेखा और वाई अक्ष रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उसे मूल बिंदु कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? याद रखिए, मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा याद रखिएगा। अगर पूछा जाएगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 0,0 होता है। 0,0 मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0। ये याद हुआ, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0। उसके बाद आपको याद रखना है, पूछा जाएगा आपसे, याद रखिए, ये हमारा मूल बिंदु है। किसी वस्तु की स्थिति जो है, किसी वस्तु की दूरी मूल बिंदु से मापी जाती है। पूछा जाएगा किसी वस्तु की दूरी कहाँ से मापी जाती है, मूल बिंदु से। कहाँ से, मूल बिंदु से। ये हमारा मूल बिंदु है। अगर कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है तो यहाँ से यहीं नापेंगे, यहाँ से यहाँ तक का दूरी तो कहाँ से नाप रहे हैं, मूल बिंदु से। कोई वस्तु यहाँ रखा हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी तो कहाँ से नाप रहे हैं, मूल बिंदु से। कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है तो इसका दूरी यहीं से नापेंगे, यहाँ से यहाँ तक का इसका दूरी क्या है, तो कहाँ से माप रहे हैं, मूल बिंदु से। तो किसी वस्तुओं की स्थिति जो है, किसी वस्तुओं की दूरी पूछा जाएगा निम्न में कहाँ से मापी जा सकती है, तो मूल बिंदु से हम किसी वस्तुओं की दूरी को मापते हैं। दूसरी बात आपको याद रखना है कि ये मूल बिंदु में, उसके बाद निर्देशांक में क्या होता है, निर्देशांक निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, निर्देशांक। याद रखिएगा, निर्देशांक अगर आप किसी बिंदु का अगर आपसे कहेगा निर्देशांक क्या होगा, तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि सबसे पहले हम एक्स अक्ष को लिखते हैं। किसको लिखते हैं, एक्स अक्ष को। उसके बाद वाई अक्ष को। किसको, वाई अक्ष को। याद रखिएगा, एक्स को वाई हो जाएगा। सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, एक्स वाले को, उसके बाद वाई वाले को। किसी बिंदु का निर्देशांक लिखने के लिए, किसी बिंदु का निर्देशांक लिखने के लिए, किसी बिंदु का निर्देशांक अगर लिखना है हमको, तो सबसे पहले हम एक्स वाले को लिखेंगे, उसके बाद वाई वाले को लिखेंगे। जैसे अगर आपके पास एक्स बराबर 2 और वाई बराबर 3 दिया है, पूछा जाएगा इसका निर्देशांक क्या होगा, इसका निर्देशांक क्या होगा, बताइए इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा। इसका निर्देशांक हो जाएगा, पहले एक्स वाले को लिखना है, एक्स कितना है 2 और वाई कितना है 3, तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, 2,3 हो जाएगा, 2,3 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि x का मान आपके पास दिया है -3, क्या दिया है, -3, अगर आपके पास y का मान 5 दिया है, आपसे पूछा जाएगा इसका निर्देशांक क्या होगा, इसका निर्देशांक
क्या होगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, तो हम सबसे पहले किसको लिखते हैं, एक्स वाले को, उसके बाद वाई वाले को। इस तरह का कई सारे सवाल आपका पूछा गया है। तो आपसे पूछा जाएगा एक्स का मान -3 है और वाई का मान 5 है, तो आप बताइए इसमें जो निम्नलिखित में जो है इसका निर्देशांक क्या होगा। तो निर्देशांक निकालने के लिए अभी बताएं, तो एक्स वाले को पहले तो -3 और वाई वाले को बाद में तो 5, -3 5 हो जाएगा। समझ में आ गया। अगर y का मान आपके पास दिया है 6 और x का मान अगर आपके पास दिया हुआ है, x का मान अगर आपके पास 4 दिया, आपके पूछा जाएगा इसका निर्देशांक क्या होगा, बताइए इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 4,6 होगा। ऐसा नहीं सोचना है कि आगे हम 6 है, पहले y का मान दिया है तो पहले y लिखेंगे, गलती हो जाएगा। पहले x वाले को लिखना, उसके बाद y वाले को। x में y में 6 है, x में 4 है, तो पहले कौन, x वाला, पहले कौन, x वाला, उसके बाद y वाला लिखाएगा। कोई दिक्कत है नहीं। तो निर्देशांक लिखने समझ में आ गया, लिखने आया। सबसे पहले x वाले को, उसके बाद y वाले को। अगर x और y का मान दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब है सबसे पहले आपको x वाले को लिखना है और उसके बाद y वाले को। किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x, y होता है। किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, x, y होता है। क्या होता है, x, y। इतना सा आपको अगर समझ में आ गया है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा, हम क्या बताए, ये हमारा x एक्स है और ये हमारा y एक्स है। ये हमारा x एक्स है पूरा और ये हमारा y एक्स है। हम बताएं आपको, यहाँ से जो यहाँ जो हमारा जो है, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी हमारा हमेशा प्लस में आएगा। x एक्स क्या होगा, प्लस में। और यहाँ से अगर ऊपर कोई मान लेंगे तो ये हमारा प्लस में आएगा। किसमें आएगा, इसका भी साइन प्लस में होगा। लेकिन इस बिंदु से अगर इसका उल्टा साइड जाएंगे तब क्या आ जाएगा, इसका चिन्ह जो है साइन होगा माइनस में। और यहाँ से अगर नीचे आएंगे तो इस जगह से यहाँ तक का जो दूरी होगा ये भी किसमें आएगा, माइनस में आ जाएगा। समझ में आ गया क्या, मूल बिंदु से एक्स एक्स जाएंगे तो समझ में आ गया कि नहीं, प्लस में आएगा। और ये भी ऊपर वाला भी प्लस में, और इधर जाएंगे तो माइनस में, और नीचे आएंगे तो माइनस में आने वाला है। यस या नो। अगर आपसे पूछा जाएगा, समझिए आपको याद रखना, ये भी प्लस है और ये भी क्या है, प्लस है। ये भी प्लस है और ये भी क्या है, प्लस है। तो इसका जो मान आएगा किसमें आएगा, प्लस कोमा प्लस में आने वाला है। इसमें जो भी मान लिखाएगा वह किसमें आएगा, प्लस में आएगा। किसमें आएगा, प्लस में आएगा, याद रखिएगा। इसमें जो भी मान हम लिखेंगे सारा का सारा मान किसमें आएगा, प्लस में आएगा। याद रहेगा क्या, ये हमारा प्लस है, ये भी हमारा प्लस है। तो इससे जो एरिया बनेगा ये सब किसमें आएगा, प्लस में आएगा, प्लस में आएगा। अब बताइए यहाँ इसमें आपको पता करना है, इसमें इसका मतलब हुआ इसमें x किसमें है, प्लस में ना, x इसमें प्लस में है और y भी इसमें किसमें है, प्लस में है। तो y का मान भी किसमें होगा, प्लस में होगा। तो प्लस x प्लस y, इसी को हम लिखते हैं x, y भी लिखते हैं। कोई दिक्कत है। उसके बाद इधर अगर देखते हैं इसमें y का मान किसमें है, ये वाला, इसको मिलने से बना है। इसमें जो है ये वाला रेखा y है और ये वाला x है, ये x डैश है, इसको कहते हैं x डैश अक्ष, है ना। समझ में आ गया, x ई x है, ई x डैश है, ई y है, इसका उल्टा क्या होगा, y डैश अक्ष होगा। यस या नो, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा पूरा x अक्ष ना है और ये हमारा पूरा y अक्ष है। लेकिन यहाँ से आधा प्लस में और यहाँ से आधा माइनस में, यहाँ से आधा इधर प्लस में और यहाँ से आधा इधर माइनस में। तो आपको पता होनी चाहिए कि सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, x वाले को। तो इसका x में साइन क्या है, माइनस में ना, तो माइनस x हो जाएगा। और y का मान क्या है, प्लस में, तो प्लस y। इसमें जो मान आएगा, x का मान हमेशा माइनस आएगा और y का मान हमेशा प्लस में आएगा। x का मान हमेशा माइनस में और y का मान हमेशा प्लस में। उसके बाद आपको याद रखना, अब इसमें आ जाते हैं, ई वाला में, नीचे वाला में आते हैं। नीचे वाला में देखिए ये भी आपका माइनस है और इससे जो बन रहा है ये भी आपका क्या है, माइनस है। तो दोनों क्या है, माइनस है, माइनस दोनों है। आपको लिखना पहले किसको है, x वाले को। तो x वाला कौन है, ये ना है, तो x का चिन्ह माइनस में है तो x माइनस में होगा। y भी देख रहे हैं किसमें है, माइनस में, तो माइनस y हो जाएगा। मतलब इसका जो मान आएगा x भी माइनस में और y भी माइनस में, x भी माइनस में, y भी माइनस में। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये वाला बचा हमारा। अब ये वाला जो ये वाला रेखा और ये वाला रेखा के मिलने से बना है, यस नो। इसमें x कौन है, ये वाला ना है, x किसमें है, प्लस में, मतलब x का मान हमेशा प्लस आएगा। y किसमें है, माइनस में, इसका मतलब y का मान माइनस में आएगा। समझ में आ गया। अब आपको यहाँ से क्या याद रखना है, ये वाला जो हमारा क्वाड्रेट है, मतलब इसको चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। याद रखना, जब दो रेखा x और h एक दूसरे को क्या करती है, मूल बिंदु पर काटती है तो वह 4 भागों में क्या होता है, विभक्त हो जाती है।
जिनमें से प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे ये y अक्ष हुआ और ये x अक्ष हुआ, ये एक दूसरे को मूल बिंदु पर क्या करती है, काटती है। तो काटने के बाद ये 4 भागों में विभक्त, 4 बराबर भागों में विभक्त हो जाती है, जिनमें से प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं या तो पात कहते हैं। क्या कहते हैं, पात कहते हैं। चतुर्थांश क्या कहते हैं, चतुर्थांश, याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। ये पहला हुआ, इसीलिए इसको प्रथम चतुर्थांश कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रथम चतुर्थांश। ये दूसरा है, इसको क्या कहेंगे, द्वितीय चतुर्थांश। क्या कहते हैं, द्वितीय चतुर्थांश, याद रखिएगा, द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं। ये तीसरा हुआ, इसको तृतीय चतुर्थांश कहेंगे। क्या कहेंगे, तृतीय चतुर्थांश, याद रखिएगा, नीचे वाला को तृतीय, और इसके जो है ये जो बचा इसको क्या कहेंगे, चतुर्थ। क्या कहेंगे, चतुर्थांश कहते हैं, चतुर्थ, चतुर्थ, चतुर्थांश, थांश कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। ये हमारा प्रथम हुआ और ये हमारा दूसरा चतुर्थांश, ये हमारा तीसरा चतुर्थांश और ये हमारा चौथा चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। तो ये हमारा प्रथम चतुर्थांश हुआ, यस या नो, ये हमारा दूसरा चतुर्थांश हुआ, ये हमारा तीसरा चतुर्थांश हुआ, ये हमारा चौथा चतुर्थांश हुआ, यस या नो, समझ में आ गया। जब x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को विभाजित करती है, 4 बराबर भागों में क्या करती है, विभाजित करती है, इनमें से प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। जब x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, इनमें से प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्थांश। पहला वाला जो है प्रथम चतुर्थांश, दूसरा वाला द्वितीय चतुर्थांश, तीसरा वाला तृतीय चतुर्थांश, चौथा वाला चतुर्थ चतुर्थांश। समझ में आ गया। तो चतुर्थांश पूछा जाएगा कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। चतुर्थांश कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, याद हो रहा है। चतुर्थांश आपका 4 प्रकार के होता है। प्रथम चतुर्थांश किसको कहेंगे, तो अगर आपसे डिफिनेशन पूछ ले कि बताइए प्रथम चतुर्थांश किसको कहेंगे, तो जिसमें x भी प्लस हो और y भी प्लस हो तो उसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। याद हो रहा है, जिसमें x का भी मान प्लस में और y का भी मान प्लस में उसको प्रथम चतुर्थांश। याद हुआ। दूसरा में आ जाएंगे, जिसमें x का मान माइनस में और y का मान प्लस में उसको सेकेंड चतुर्थांश कहेंगे। कौन सा चतुर्थांश, याद हो रहा है। पहला अगर x का मान माइनस और y का मान प्लस, सेकेंड चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। अगर x का भी मान माइनस में, y का भी मान माइनस में, तृतीय चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। याद हुआ, जब दोनों साइन माइनस में हो तो तृतीय चतुर्थांश। समझ में आ गया। अगर x प्लस में और y माइनस में, x प्लस में y माइनस में, उसको क्या कहेंगे, चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। दोनों प्लस में हो तो प्रथम चतुर्थांश और दोनों माइनस में हो तो तृतीय चतुर्थांश। कैसे याद रखना, कोना कोनी याद रखने का ट्रिक अगर दिमाग में बैठाना है तो बैठा लीजिए। पर दोनों प्लस में तो प्रथम चतुर्थांश, दोनों माइनस में तो तृतीय चतुर्थांश। समझ में आ गया। दोनों प्लस में तो प्रथम चतुर्थांश, दोनों माइनस में तो तृतीय चतुर्थांश। अगर x माइनस वाई प्लस तो द्वितीय चतुर्थांश, अगर x प्लस वाई माइनस तो चतुर्थ चतुर्थांश। समझ में आ गया। अगर द्वितीय में x माइनस है, द्वितीय में x, इसके कोना वाला में जो है y माइनस होगा। इसमें देख लीजिए उल्टा है सब, है ना। यहाँ दोनों प्लस में साइन है तो यहाँ दोनों माइनस में साइन है। यहाँ x माइनस है, ये y प्लस में है, तो यहाँ x प्लस में है, यहाँ y माइनस में है कि नहीं है। तो सब अगर एक याद रहता है तो उसके कोना कोनी आपको कर लेना है। समझ में आ गया। अब इसको बनाते हैं। आपको समझ में आ गया कि चतुर्थांश कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। चतुर्थांश 4 प्रकार के, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। याद रहेगा। चतुर्थांश में पूछा जाएगा, बताइए आप, अगर दोनों प्लस में हो, x और y प्लस में होगा प्रथम चतुर्थांश, x माइनस वाई प्लस में द्वितीय चतुर्थांश, दोनों माइनस में तृतीय चतुर्थांश, x प्लस वाई माइनस चतुर्थ चतुर्थांश। बताइए दोनों अगर साइन माइनस में हो तब क्या होगा, तृतीय चतुर्थांश होगा। x माइनस में y प्लस में हो तब क्या होगा, द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा। अगर दोनों प्लस में होगा तब प्रथम चतुर्थांश। जैसे में अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाते हैं तो यहाँ प्लस, अगर देखिए यहाँ लिखा रहेगा 2,3, 2,3। आपसे पूछा जाएगा ये कौन सा चतुर्थांश है, तो दो इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस, ये प्लस, तो दोनों प्लस होगा, कहेंगे ये प्रथम चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश का निर्देशांक है। ये पूछा जाएगा आपसे कि 2,3 निम्नलिखित में किसका निर्देशांक है, इस चतुर्थांश का, तो प्रथम चतुर्थांश का है कि नहीं है। अगर दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, समझिए यहाँ अगर -3, -2 लिख दिया जाए
आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में किस चतुर्थांश का निर्देशांक है। तो बताइए, अगर दोनों माइनस में होगा तो आपको पता नहीं चलेगा। दोनों अगर माइनस में होगा तो आपको लिखना है ये तृतीय चतुर्थांश का निर्देशांक है। अगर आपसे अगला क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाए, समझिए, अगर आपको उदाहरण के लिए दे देगा एक्स कोमा माइनस वाई, एक्स कोमा माइनस वाई, तो बताइए कौन सा चतुर्थांश का भाग है। बताइए, एक्स कोमा माइनस वाई, एक्स प्लस में वाई माइनस में, तो एक्स प्लस में वाई माइनस में कौन सा चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश है। याद रहेगा, कोई दिक्कत है। इस तरह से आपसे सवाल पूछेगा। चौथा सवाल भी देख लीजिए। अगर आपसे चौथा सवाल पूछा जाता है, उसको उठाओ। अगर आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, ध्यान से समझिए। अगर आपसे 7 माइनस 7,6 पूछा जाएगा, आपसे माइनस 7,6 कौन सा चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश का है। देख के समझ में आ रहा है, एकदम सही में, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। चलिए आगे हम देखते हैं। जैसे बताइए एक दो ठो और, ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 2,7 कौन सा चतुर्थांश है। 2,7 प्रथम चतुर्थांश में आ जाता है। -7, -6 कौन सा चतुर्थांश है, तृतीय चतुर्थांश है। -2,6 किसका है, -2,6 द्वितीय चतुर्थांश का भाग है कि नहीं है। आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। आप देख के बता सकते हैं कि नहीं। आपको अगर प्लस प्लस रहेगा तो प्रथम चतुर्थांश, माइनस प्लस रहेगा तो द्वितीय चतुर्थांश, तीनों में दोनों माइनस रहेगा तृतीय, और एक प्लस और एक माइनस रहेगा तो चतुर्थ चतुर्थांश का भाग होगा। यस या नो। मूल बिंदु आपसे पूछा जाएगा तो एक्स एक्स और वाई एक्स जहां काटेगा उसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। एक्स एक्स और वाई एक्स जिस बिंदु पर काटेगा उसको मूल बिंदु कहते हैं। कोनो दिक्कत है क्या, बताइए। अगर आपसे पूछा जाएगा इसका जो दायां साइड आपका प्लस होगा, इधर माइनस होगा, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। चतुर्थांश आपको समझ में आ गया। एक्स एक्स और वाई एक्स एक दूसरे को जिस बिंदु मतलब जो है 4 भागों में विभाजित करता है, इनमें से प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। कहीं कहीं चतुर्थांश को ही पाद लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, पाद लिखा रहता है। चतुर्थांश को ही क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेट। क्या कहते हैं, क्वाड्रेट कहते हैं। कोई दिक्कत है, इंग्लिश में इसी को क्या कहते हैं, क्वाड्रेट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो काफी इंपॉर्टेंट है, भुज और कोटि। कौन चीज, भुज और कोटि। पता नहीं बोर्ड को क्या चल गया, पता चल गया है कि एकदम ही देवे करेगा। भुज अगर आपसे पूछ ले, आपसे अगर भुज पूछ ले, अगर आपसे भुज पूछ ले तो कुछ नहीं सोचना है। सोचना क्या है, एक्स वाले को भुज कहते हैं, वाई वाले को कोटि कहते हैं। एक्स वाले को भुज कहते हैं, वाई वाले को कोटि कहते हैं। इसमें पूछा जाएगा भुज कौन है, भुज कौन है, एक्स, और कोटि कौन है, वाई है। कोटि कौन है, वाई। आपसे पूछा जाएगा, दे देगा 2,3 में भुज क्या है, तो भुज क्या हो जाएगा, इसका भुज हो जाएगा कितना, बताओ। 2,3 में भुज कौन है, एक्स वाले को भुज कहते हैं, तो दोनों भुज हो जाएगा। ऐसे नो। भुज किसको कहेंगे, एक्स वाले को। भुज किसको कहेंगे, एक्स वाले को। भुज किसको कहेंगे, एक्स वाले को। कोटि किसको कहते हैं, वाई वाले को। कोटि किसको कहेंगे, वाई वाले को। कोटि किसको, उन्हें दिक्कत, कोटि किसको, वाई वाले को कोटि कहते हैं। वाई वाले को कोटि कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा, ध्यान से समझिए, आपसे पूछा जाएगा कि ध्यान दीजिए, पूछा जाएगा -2,6, -2,6 में भुज कौन है, भुज कौन है, तो -2 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -2। एक्स वाले को, आगे वाला एक्स ना, आगे में एक्स और पीछे में वाई, आगे में एक्स पीछे में वाई। तो दिक्कत, आगे वाले को एक्स कहते हैं, पीछे वाले को वाई। अगर भुज जब भी पूछे तो एक्स का मान लिखना है, और कोटि जब भी पूछे तो वाई का मान लिखना है। कोई दिक्कत, भुज कोटि समझ में आया। भुज और कोटि में क्या होता है, एक्स का मान जो होता है वही भुज कहलाता है, और वाई का मान जो होता है उसको कोटि कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा, बताइए 8,10 में कोटि कौन है, 10 हो जाएगा। हमारा कोटि कौन होगा, 10 हो जाएगा। याद हुआ, 10 हो जाएगा। यस या नो। इसमें जो भुज कौन हो जाएगा, 8। अगर आपसे भुज पूछा जाएगा तो 8। यस या नो, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा 2,5, 2,5 में आपसे पूछा जाएगा कोटि का मान ज्ञात कीजिए। कोटि का मान क्या होगा, 5 हो जाएगा। और अगर भुज का मान पूछेगा तो 2 हो जाएगा। भुज का मान पूछा जाएगा तो 2 हो जाएगा। भारी लग रहा है कि आसान, आसान लग रहा है कि नहीं। बस इसी से आपका सवाल ज्यादा देखने को उसमें मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके बाद जो है कोटि और भुज समझ में आ गया। चलिए एगो बताइए, हमसे आपको बताना है। पूछा जाएगा x बराबर 2 और y बराबर 3 में कोटि का मान क्या होगा, कोटि का मान क्या होगा, कोटि का मान 3 होगा। देखिए आपसे क्या करता है, रहता सवाल वही है लेकिन भाषाओं में दे देता है। समझ में आ गया कि नहीं। एक भाषा देगा, गणित का भाषा। जैसे आपका, जैसे ये सवाल दिया ना, बोलो ना, ये सवाल दिया, इसका मतलब है कि 2,3 में आपसे पूछ रहा है कोटि कौन है, लेकिन ऐसे नहीं देगा। ऐसे देगा आपको कि x बराबर 2 और y बराबर 3 में कोटि का मान ज्ञात कीजिए।
समझ में आ रहा है? जब उसको भाषा में परोसेगा ना तो लगेगा कि तो बतेबे नहीं किया है। समझ में आ गया? तो आपको डरना नहीं है। आपको कोटि अगर कहे तो वाई वाले को लिखना है, भुज कहे एक्स वाले को लिखना है। हल करने की कोनो आवश्यकता नहीं है, कोनो दिक्कत? एक्स और वाई में एक्स वाला भुज, वाई वाला कोटि। याद हुआ कि नहीं हुआ? याद हो गया? चलिए आगे हम बढ़े। आपसे आप पूछा जाएगा क्या, एक्स कोमा वाई में, एक्स कोमा वाई में जो है भुज का मान क्या होगा? बताइए, एक्स कोमा वाई में भुज का मान क्या होगा? पूछा जाएगा आपसे -2 कोमा -6 में कोटि का मान क्या होगा? कोटि का मान क्या हो जाएगा? ये आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाएगा कि आपसे पूछा जा सकता है -3 में जो है कोटि का भुज का मान क्या होगा? इस तरह से आपसे सवाल किया जाएगा। तो आपको बता देना है, अगर भुज कहेगा तो एक्स वाले को लिखना है, कोटि कहेगा तो वाई -6 हो जाएगा, भुज कहेगा तो -3 हो जाएगा। अब बात आती है ये भुज और कोटि में आखिर क्या लोचा है, इसको भी समझ लेते हैं। ये हमारा क्या है? ज्यामितीय क्षेत्र है कि नहीं है ना? ध्यान से समझिए, ये हमारा डायग्राम बन गया। इसमें हमको भुज कहेगा। अगर आपसे कहे, समझिए हम जो बताना चाह रहे हैं उसको समझिए। हम क्या बताना चाह रहे हैं कि आखिर भुज होता क्या है? भुज होता क्या है, इसका डिफिनेशन आप बताइए। आपसे पूछा जाएगा भुज क्या है, भुज क्या है, या एक्स निर्देशांक। भुज को क्या कहता है? एक्स निर्देशांक। भुज को क्या कहते हैं? एक्स निर्देशांक। याद कीजिए, समझ में आ गया? तो आपको करना है, अगर ये हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष है, अगर वाई जो है वाई से दूरी मापेंगे किसके समांतर? एक्स के समांतर, इसको भुज कहते हैं। ई वाला रेखा अगर होगा, ये वाला यहाँ से दूरी अगर इतना जितना मापना है सब क्या कहलाएगा? भुज कहलाएगा। इधर जितना मापाएगा सब क्या कहलाएगा? भुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नीचे भी मापाएगा तब क्या कहलाएगा? ध्यान से समझिए, भुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भुज का। ये वाई अक्ष ना है, ये कौन अक्ष? वाई अक्ष। वाई अक्ष से अगर दूरी मापे, मान लो वस्तु यहाँ है, वस्तु यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक ना दूरी जा रहे हैं। कहाँ से दूरी माप रहे हैं? वाई अक्ष से। कहाँ से? वाई अक्ष से। अगर वाई अक्ष से कोई भी दूरी मापी जाती है तो उसको भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। वाई अक्ष से जो दूरी मापी जाती है उसको क्या कहते हैं? भुज। तो आपसे क्वेश्चन परोसेगा, कैसे परोसेगा? तो एक भाषा में पूछा जाएगा, वाई अक्ष के से मापी गई दूरी को वाई अक्ष से एक्स अक्ष के समांतर, वाई अक्ष से एक्स अक्ष के समांतर मापी गई दूरी को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। याद देखिए, इसको क्या कहते हैं? इस सब का सब हमारा क्या है? भुज। ये हमारा निर्देशांक है ना, यही ना? अरे क्या समझिए, आपका जो है ये एक्स हो जाएगा, ये हमारा सबका सब क्या है? भुज है। ये भी हमारा क्या है? भुज है। ये भी हमारा क्या है? भुज है। और ये भी हमारा क्या है? भुज है, यही ना है? अगर ये वाई ना है, वाई से अगर इधर कोई भी दूरी लेते हैं, इधर कोई भी दूरी लेते हैं, इधर कोई भी दूरी लेते हैं, इधर कोई भी दूरी ले, इधर लीजिए या उधर लीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये देखिए, ये हमारा एक्स अक्ष है ना, समझ रहे हैं कि नहीं? ये हमारा एक्स अक्ष है, इसी के समांतर रेखा खींच रहे हैं कि नहीं? ये देखो, देखिए ध्यान से, ये वाला रेखा इसी के समांतर गया है कि नहीं? ये हमारा एक्स अक्ष है, इसी के समांतर इधर रेखा खींचे हैं, इसी के समांतर रेखा खींचे है कि नहीं? सब इसके जैसा ही उधर गया कि नहीं? और इधर भी इसी के जैसा इधर सब आया। मतलब वाई अक्ष से जो दूरी माप रहे हैं, वाई अक्ष से जो दूरी माप रहे हैं, किसे? वाई अक्ष से। ध्यान दो, यहाँ वाई अक्ष से जो दूरी माप रहे हैं, तो वाई अक्ष से अगर दूरी मापेंगे किसके समांतर? एक्स अक्ष के समांतर। वाई अक्ष से क्या लिखेंगे? वाई अक्ष से एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर मापी गई दूरी को, मापी गई दूरी को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। समझ में आ गया? वाई से अगर दूरी मापते हैं, वाई से अगर दूरी मापते हैं तो उसको क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। वाई से अगर दूरी मापेंगे तो भुज कहते हैं। उधर हट के बैठो, इधर से जो मापे तो इधर वाई का नहीं, रुको ना। ये वाई अक्ष ना है, इधर वाई अक्ष से ना इधर आ रहे हैं, वाई अक्ष से ना उधर जा रहे हैं, तो वाई अक्ष से चाहे इधर आए या उधर जाएं, वह भुज ही कहलाएगा। समझ में आ गया? क्या कहलाएगा? भुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भुज कहलाएगा। कोई दिक्कत? ये वाई अक्ष है,
इससे आप उधर जाइए, यह इधर आइए, वो हमारा भुज कहलाएगा। कोनो दिक्कत? तो यहाँ क्या लिखे हैं, वाई अक्ष से एक्स अक्ष के समांतर, एक्स ये एक्स अक्ष ना है, इसी के जैसा सीधा सीधा रेखा गया है कि नहीं, तो समांतर गया है, तो एक्स अक्ष के समांतर मापी गई जो दूरी होगा उसी को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। अगर आपसे कोटि पूछा जाए, क्या पूछा जाए, कोटि पूछेगा या तो वाई निर्देशांक पूछेगा, क्या पूछेगा, वाई निर्देशांक। ध्यान से समझिए इसको, अगर आप सब इसको समझ लेते हैं तो पक्का आपका जो है 10 नंबर जो है इसमें जो पूछा जाता है आराम से आप बना सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए इसके बाद जो है इसको आपको क्या करना है, ये क्लास को पूरा देख लो, उसके बाद आपको घर में जाके क्वेश्चन बैंक बनाना है, ऑब्जेक्टिव आपका आधा से अधिक बन जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? जितना सा क्लास में हम पढ़ाएंगे उससे रिलेटिव जितना भी को आपका आएगा आप सबको देख के बना सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये चीजें हैं। तो कोटि अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये हमारा वाई से ना माप रहे थे उधर इधर, अब की बार देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ अब की बार क्या कर रहा है, ये हमारा एक्स और ये एक्स अक्ष है और ये कौन सी है, वाई अक्ष है। अब की बार हम ऐसे मापेंगे, एक्स से मापेंगे, किससे, एक्स से। अगर ऊपर माप लें, ऊपर मापना है, ऊपर मापना है एक्स से, कहां से, ये एक्स ना है, ये वाला हमारा एक्स है, ये नीचे माप लें, एक्स से मापेंगे, किससे मापना है, एक्स से मापेंगे, किसके समांतर, वाई के समांतर, ये वाई ना है, तो देखिए वाई समांतर मतलब होता है सीधा सीधी रेखा वाई के जैसा ही ऊपर नीचे जाएगा, कोई दिक्कत है? तो अगर नीचे भी दूरी मापे या ऊपर दूरी मापे, किसके समांतर, वाई के समांतर, एक्स अक्ष से वाई अक्ष के समांतर मापी गई दूरी को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। यहाँ हम क्या लिखे हैं, वाई अक्ष से, यहाँ वाई अक्ष से मापे हैं, ये वाई से उधर और इधर गया, याद देखिए ये एक्स से ऊपर नीचे गया है कि नहीं, तो पहला क्या लिखेंगे, एक्स अक्ष से, इसमें क्या लिखेंगे, एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष से वाई अक्ष के समांतर, वाई अक्ष के समांतर, समांतर मापी गई दूरी को, मापी गई दूरी को कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, कोटि कहते हैं। और ये तो निकालने के लिए बताइए दिए, आपको पूछा जाएगा 2,3 में बताइए कोटि कौन है, तो 3 है, कोटि हो जाएगा 3 हो जाएगा, सोचने। और भुज कितना हो जाएगा, भुज आपका 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं? तो ये तो आपको समझ में आ गया कि कोटि और भुज निकालना कैसे है, समझ में आ गया? चतुर्थांश समझ में आया? बताइए प्लस प्लस रहेगा तो क्या कहलाएगा, कौन सा चतुर्थांश, प्लस प्लस दोनों मान रहेगा तो प्रथम, और दोनों माइनस माइनस रहेगा तो तृतीय, और एक प्लस और एक माइनस रहेगा तो, प्लस माइनस रहेगा तो चौथा, एक प्लस और एक माइनस तो चतुर्थ चतुर्थांश, और एक अगर प्लस रहेगा पहले एक प्लस बाद में माइनस तो चतुर्थ चतुर्थांश, और नहीं चतुर्थ चतुर्थांश होगा। कौन सा चतुर्थांश, यहाँ देखिए नहीं समझ में आ रहा है तो इसको मिटा दे क्या, ध्यान दे, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ये बड़ा हमारा प्लस ना है, ये प्लस है, ये माइनस और ये माइनस है, तो ये इसमें दोनों प्लस होगा क्या, इसमें एक माइनस और एक प्लस हो जाएगा, इसमें दोनों माइनस हो जाएगा, इसमें प्लस और इसमें माइनस होगा, यही होगा। तो हम क्या बताएं, माइनस पहले रहेगा प्लस बाद में, तो सेकंड चतुर्थांश होगा, और दोनों में प्लस तो फर्स्ट चतुर्थांश, इसमें थर्ड चतुर्थांश हो जाएगा, तृतीय ना, इसको चतुर्थ। हम क्या बताए, प्लस और माइनस बोला ना, तो कौन सा चतुर्थांश होगा, चौथा हो जाएगा। पूछेगा एक्स और वाई अक्ष जिस बिंदु पर काटता है उसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0। कोई दिक्कत है? भुज पूछा जाएगा तो एक्स को भुज कहते हैं और वाई को कोटि कहते हैं, एक्स को भुज कहते हैं, वाई को कोटि कहते हैं। किसी बिंदु का निर्देशांक लिखने के लिए पहले किसको लिखते हैं, एक्स को, तब वाई को। किसी बिंदु का निर्देशांक लिखना है सबसे पहले एक्स वाले को, उसके बाद वाई वाले को, उसके पहले एक्स वाले को, उसके बाद वाई वाले को। यहाँ तक पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए, कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक आपका जो है, जो ऑब्जेक्टिव आपका पूछा जाता है 20 से, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, आपको अगर इतना देखिए इतना पता है तो आपको बताना है, इसमें आपको बताना है सबसे पहले 2-4 सवाल का जवाब दीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। 2-4 सवाल का जवाब आपका ये है, आपसे पूछा जाएगा, आपको बताना नहीं, अभी नहीं बताना। आप देखिए आपको करना क्या है, पहला क्या लिखा है, एक्स कॉमा वाई। अच्छा बताओ एक्स को पहला क्या, ई कौन सा चतुर्थांश है, ई कौन सा चतुर्थांश में है, ये एक्स कॉमा वाई कॉमा दोनों है, और ये तीसरा हमारा जो है अगर प्लस एक्स वाई माइनस में है, अगर ऐसा रहेगा, अगर दोनों प्लस में रहेगा तब कौन सा चतुर्थांश होगा, बताइए जल्दी जल्दी। आपको क्या करना है, बताना है, तो जल्दी जल्दी आपको क्या करना है, बताना है। तो बताइए ये कौन सा चतुर्थांश का है, ये सेकंड चतुर्थांश का है, ये कौन सा चतुर्थांश है, थर्ड चतुर्थांश का है, माइनस दोनों है ना, एक प्लस एक माइनस, चतुर्थ चतुर्थांश का है, और ये फर्स्ट चतुर्थांश का है।
फर्स्ट चतुर्थ प्लस 2 माइनस 2, कौन सा चतुर्थांश का भाग है? कौन सा? चतुर्थ चतुर्थांश, पहले प्लस और बाद में माइनस, तो पहले प्लस देखिए यहाँ चतुर्थ चतुर्थांश का ना, पहले प्लस बाद में माइनस, चतुर्थ चतुर्थांश का भाग है, यस या नो। इसमें पूछा जाएगा भुज कौन है, तो 2 है, और कोटि कौन है, -2 है। भुज कोटि समझ में आ गया? पूरा तरह से भुज कोटि समझ में आया कि नहीं आया? भुज किसको कहते हैं? एक्स वाले को, और कोटि किसको कहते हैं? वाई वाले को। कोनो दिक्कत? आगे बढ़ जाएं। अब जो हम चलते हैं दूरी सूत्र पर, किस पर? दूरी सूत्र पर। ये हमारा बेसिक था जिससे सवाल वहां आता है, और दूरी सूत्र से भी भर भर के सवाल पूछा जाता है। आपको दे देगा कि जो है दो बिंदुओं के बीच का दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र का, किसका प्रयोग? दूरी सूत्र का हम सब प्रयोग करने के लिए सीखेंगे। किसका प्रयोग? दूरी सूत्र का। समझिए यहाँ दूरी सूत्र का पहले तो आपको सूत्र लिख लेना है। कौन सी लिखना है? सूत्र, दूरी सूत्र। कौन सा सूत्र? सूत्र लिखना है आपको, दूरी सूत्र। सूत्र लिखना है कौन सा? दूरी सूत्र, याद रखना है। सूत्र होता है दूरी बराबर आपका सूत्र हो जाएगा, समझिए आपका दूरी बराबर सूत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रूट, समझिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। याद रखना ये दूरी सूत्र होता है, दूरी बराबर आपका सूत्र होता है। दूरी सूत्र पूछा जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र लिखेंगे। दो बिंदुओं के, या तो लिख देते हैं क्वेश्चन में P और Q, P और Q के बीच की दूरी निकालने का सूत्र जो क्या होगा? दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र। तो याद कैसे करना है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। देखिए समझिए कैसे इसका यूज करना है। सबसे पहले आपके पास कहा देगा, समझिए सुन रहे हैं कि नहीं? आपसे क्वेश्चन कहा जाएगा, क्वेश्चन आपसे रहेगा, आपका क्वेश्चन रहेगा कि P का जो है, P बिंदु का निर्देशांक 2,3 दिया है, और Q का निर्देशांक जो है, Q का निर्देशांक आपके पास 3,4 दिया है, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ध्यान दीजिए, ज्ञात कीजिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी। एक बिंदु हमारा P हो गया और एक बिंदु हमारा Q हो गया, हुआ कि नहीं? तो आपको एक रेखा खींच लेना है, और एक बिंदु आपको P दे देना है और एक बिंदु आपको Q दे देना है। कोई दिक्कत है? एक बिंदु आपको P देना है, उतारना नहीं है। पहले आप क्लास देख लीजिए, पूरा उतार लीजिएगा, ध्यान दीजिए। ये P है हमारा, और ये हमारा क्या है? Q है। ये हमारा P है और ये Q है, ध्यान दे रहे हैं? ये हमारा P और ये Q है। P का निर्देशांक कितना है? 2,3, यस नो। और Q का निर्देशांक कितना है? 3,4, यह ना दिया हुआ है। आपसे कह रहा है कि इसके बीच का दूरी निकालिए, तो बीच का दूरी बराबर क्या लिखा है? x2 माइनस x1। इसमें समझना है, पहला वाला बिंदु को हम कहेंगे x1 y1, क्या कहते हैं? x1 y1। पहले वाले बिंदु को पानी दो तो, पहला बिंदु को क्या कहते हैं? x1 y1, क्या कहते हैं? x1 y1 कहते हैं। ध्यान से समझिए, पहले बिंदु को हम क्या कहेंगे? x1 y1, और दूसरा बिंदु को क्या कहते हैं? x2 y2। ध्यान दीजिए, यहाँ P और Q पूछा जाएगा आपसे, P और Q के बीच की दूरी याद कीजिए। तो बीच का दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, है ना? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। दिमाग में बोलिए, बोलते रहिए, इसको बोलिएगा, लिखिएगा, तब समझ में आएगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर क्या करेंगे? तो ये सूत्र होता है P और Q का बीच का दूरी ना, तो लिखेंगे P और Q। सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का, हम क्या बताए? पहले वाला बिंदु को x1 y1 और दूसरे वाला बिंदु को x2 y2। पहले वाला बिंदु को x1 y1, दूसरे वाला बिंदु को x2 y2। तो आपको क्या करना है? x2 में x1 घटाना है। बड़ा में छोटा घटता है, जब भी घटाते हैं बड़ा में छोटा को घटाते हैं, शुरू से आप जान रहे हैं। तो x2 बड़ा है ना, x2 में x1 को घटाना है, y2 में y1 को घटाना है। क्या समझे?
बड़ा में छोटा, तो x1 और y2 में बड़ा कौन है? x1 और x2 में बड़ा x2 है। मान नहीं देखना है, समझ में आ रहा है? मान क्या है उससे हमको कोनो मतलब नहीं है, हमसे देखना है यहाँ x1 है यहाँ x2 है, तो 2 बड़ा है ना, तो 2 में 1 घटेगा, 2 में 1, तो सूत्र लगाना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब तो एक चीज दिया गया है, वो कहाँ? क्या है? x2 है, x इधर 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 क्यों के पास x2 y2 है, ठीक है, नहीं इधर यहाँ पर कोमा है भैया, कोमा है। देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपको करना क्या, x2 का मान ध्यान दीजिए, यहाँ x2 का मान कितना है? 3 है। आगे वाला कौन है? x कहते हैं, पीछे वाले को y। आगे में x का मान कितना? 3। x2 का मान 3 है और y2 का मान 4 है। यहाँ x1 का मान 2 है, y1 का मान 3 है, तो हमसे कह रहा है x2 लिखिए, तो x2 का मान 3, यहाँ 3 लिखेंगे, माइनस का माइनस। और x1 का मान यहाँ भी कितना है? x1 का मान 2 है, x1 ये ना आगे वाला x1 का मान 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस y2 का मान 4 माइनस y1 का मान 3, ठीक ना, यहाँ लिखेंगे 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर। हल करने आपको आता है कि नहीं? देखिए 3 में 1 2 जाएगा तो 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 4 में 3 जाएगा 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर। आपको पता है कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा और फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 का वर्गमूल निकलने वाला नहीं है, तो 2 इकाई इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 इकाई आंसर हो जाएगा। यस नो? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में नहीं आया? इकाई इसका मात्रक पता नहीं ना कि किसमें है, मीटर में है, सेंटीमीटर में है। इकाई का मतलब हुआ कि जिसमें होगा वो आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसका कोई मात्रक है क्या? हम कहीं लिखे हैं 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर किलोमीटर लिखे हैं? नहीं लिखे हैं। तो जिसमें यूनिट पता ना चले क्या देना है? इकाई देना है। क्या देना है? इकाई देना है। कौन दिक्कत है? तो चलिए आपको बताना है, एक क्वेश्चन आपको बता देना है, ध्यान से देखिए। यहाँ आपको सूत्र याद हुआ? आपको सूत्र याद हुआ कि नहीं हुआ? आपको क्या करना है, दूरी सूत्र अगर आपसे पूछा जाए कि दूरी सूत्र बताइए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। चलिए जल्दी बना के हमको एक क्वेश्चन दिखाइए, अपना कॉपी में जल्दी बनाइए और बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। अगर q का मान हमारे पास दिया है 5,6 और जो है p का मान 5,6 और q का मान अगर हमारे पास दिया हुआ है इसका मान हमारे पास दिया है, मान लीजिए 7,9 दिया है, तो आपको बताना है कि जो है इनके बीच की दूरी क्या होगा। बीच का दूरी p और q की बीच की दूरी आपको बताना है, बीच की दूरी आपको निकाल के बताना है। जल्दी बताइए कि इसका दूरी क्या होने वाला है। p का मान 5,6 और q का मान 7,9 दिया है, तो आपको बताना है कि p और q के बीच की दूरी क्या होगा, जितना जल्दी हो सके। ध्यान दीजिए, यहाँ जो दिया हुआ है ध्यान दीजिए, इसका आंसर कितना आएगा। p का मान दिया है कितना 5,6 और q का मान दिया है 7,9, तो आपको इसी पे बैठाना है। तो आपको बैठाने के लिए क्या करना होगा, सूत्र लगाना होगा। सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको अगर निकालते हैं x2 हम बताए थे, पहला वाला को x1 y1 और दूसरे वाले को x2 y2 कहते हैं। यस या नो? नहीं तो आपको समझ में आ रहा है तो यहाँ p हो जाएगा, यहाँ q हो जाएगा। पहला वाला बिंदु का मान 5,6 और दूसरा वाला बिंदु का मान 7,9 दिया हुआ है, यह ना दिया है। तो आपसे पूछा रहा है, हम बताएं पहले वाला बिंदु को x1 y1 और दूसरे वाला बिंदु को x2 y2। सूत्र में क्या होता है, बड़ा वाला में छोटा को घटाना होता है। तो x2 कौन है, x2 का मान कितना है 7 है, तो यहाँ 7 लिखेंगे। x1 का मान कितना है 5 है, तो 5 ले स्क्वायर है तो घेर के स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 9 है, तो 9, y1 का मान कितना है 6, तो 6 लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर। आप इसको हल कीजिएगा तो 7 में 5 जाएगा तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा, 7 में 5 गया 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस का प्लस, 9 में 6 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर। अब बताइए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4
13 हो जाएगा इकाई। 9 4 13 इकाई आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? कितना इकाई? 9 4 13 इकाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए एक क्वेश्चन और बनाइए जल्दी। जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता है तब तक जो हम प्रैक्टिस करेंगे इसे। इस तरह का क्वेश्चन आपका बहुत सारा जो है पूछा जा रहा है। अभी फिलहाल जो है आपसे पूछा जाएगा, देखिए आपसे पूछा जाएगा क्या, आपसे पूछा जाएगा 2,3 और 4,1, 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बताइए, दूरी ज्ञात करना है, ज्ञात करें। 2,3 और 4,1 के बीच का दूरी क्या होगा? बताइए। आपको क्या करना है, एक रेखा खींच लेना है और इसमें P हो जाएगा और ये Q हो जाएगा, कुछ भी मान सकते हैं। ये हमारा 2,3 हो जाएगा और ये हमारा कितना होगा? 4,1। चलिए आप आगे बना के आप बताइए कि जल्दी इसका आंसर कितना आने वाला है। आंसर निकालना है आपको फटाक से। देखिए √8 आएगा। कैसे हम बताए? इकट्ठे क्या लगाना है? फॉर्मूला ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यस या नो? यहाँ देखिए हम बताए x1 ये y1 है और ये क्या है? x2 y2 है। आपको करना क्या है यहाँ बताइए? x2 लिखना है। x2 का मान कितना है? 4 है, माइनस x1 का 2 ना, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का मान 1 ना है, 1 माइनस का माइनस, y1 का मान कितना है? 3 है, तो 3 हो जाएगा, स्क्वायर होगा। अब बताइए आपको समझ में आ रहा है क्या? इतना सा समझ में? 4 में 2 जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 में 3 में 1 जाएगा तो 2 बचेगा माइनस में ना, माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यस या नो? और 4 4 क्या होगा? 8। -2 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा? +4 है ना आएगा? नहीं आ जाएगा? √8 आ जाएगा आंसर। आएगा कि नहीं आएगा? चलिए आपको अगर समझ में आ गया है हकीकत में तो आपको अगला क्वेश्चन बनाना है। जल्दी से ना हमको बना के दिखाइए आप। एक निर्देशांक का a, b और दूसरा निर्देशांक का a, -b, दूसरा निर्देशांक का -a, -b। जल्दी बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप इसको बना लेते हैं तो हम समझ जाएंगे आपको समझ में आ गया है। जल्दी बना के दिखाइए। a, b और -a, -b, -a, -b। होता है, ध्यान दीजिए। इसको बनाना कैसे है, सूत्र लगाना है ना। हम क्या बताएं? सबसे पहले एक रेखा, इसको कहेंगे P और इसको कहेंगे Q, है ना। इसमें एक का मान दिया a, b और दूसरे का मान है -a, -b, है ना। अब ये भी बताएं आगे वाला को x1 y1 और दूसरा को x2 y2 कहते हैं। यस या नो? यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है क्या? जब आप इतना सा कर लेते हैं तो आपको डायरेक्ट P और Q का बीच का दूरी निकालना है। तो P और Q का बीच का दूरी, तो दूरी सूत्र कहता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यस या नो? इसके बाद अगर आपको ये पता चल रहा है तो आप ये कर लीजिए कि मान बैठाइए। अगर आप यहाँ बढ़िया से मान बैठाने फिट कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। x2 का रहा है, x2 का मान कितना है? -a, तो -a, यहाँ माइनस सूत्र से x1 का मान a है तो ये हो जाएगा स्क्वायर हो गया क्या, प्लस y2 का मान -b, तो -b, यहाँ माइनस सूत्र से y का मान y1 का मान b, खाली अभी ना है तो b हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए कि अगर जात में रहता माइनस माइनस प्लस होता है तो -2a स्क्वायर होगा, -2a स्क्वायर प्लस का प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है -2b स्क्वायर, एक भी यहाँ एक भी यहाँ तो 2 हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर। आपको ये भी पता होना चाहिए कि -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, -2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, ये ना होगा, प्लस का प्लस हो जाएगा। यस या नो? सुनो ना रे। और यहाँ क्या हो जाएगा आपका बताइए, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और b का स्क्वायर करेंगे जो है b स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? आपको करना है 4 4 मिल रहा है ना, 4 आप कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा? जब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा तो 4 का वर्गमूल निकलेगा ना, तो 4 का वर्गमूल निकलेगा तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर में बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच गया कि नहीं? तो p और q का बीच का दूरी आपका यही हो गया। समझ में आ गया? और अगर आरो हल करना है तो आगे और हो जाएगा, लेकिन आपको ज्यादा जाना नहीं है तो आपका ये हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है? दूरी सूत्र उपयोग करने सीखे कि नहीं सीखे? समझ में आ गया बढ़िया से? अब हम अगला सूत्र पर चलें क्या? क्या आशीष, कोई दिक्कत? अगला सूत्र पर चलें? हाँ चलिए, इसके बाद जो है चलिए
हम आगे की ओर चलते हैं। आगे हमारा क्या किया है, ध्यान दीजिए, यहाँ तक हो गया था ना, इसके बाद आगे बढ़े। ध्यान दीजिए, अब हमको आप निकालना है, ध्यान दीजिए, अगला टॉपिक हमारा है मध्य बिंदु का निर्देशांक। कौन बिंदु? सबसे पहले हम इसमें जानेंगे, आप नहीं करना है, ध्यान दीजिए, आधा घंटा और ध्यान दो। अब आपको करना क्या है, यहाँ हमको निकालना है मूल बिंदु का निर्देशांक। क्या निकालना है? मूल बिंदु का निर्देशांक। मूल बिंदु का आपसे पूछा जाएगा, मूल बिंदु का निर्देशांक। क्या पूछा जाएगा? मूल बिंदु का निर्देशांक। ध्यान दीजिए, यहाँ आपसे पूछा जाएगा मूल बिंदु का निर्देशांक। याद रहेगा? कौन सा बिंदु? पूछा जाएगा आपसे कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक हम बताएं, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। पूछा जाएगा आपसे मूल बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए क्या होगा? 0,0। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या, तो मूल बिंदु से किसी वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से किसी वस्तु का दूरी निकालने का सूत्र होता है, मूल बिंदु से किसी वस्तु की दूरी निकालने का सूत्र होता है। दूरी निकालने का सूत्र होता है, क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मूल बिंदु से किसी वस्तु का दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 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 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन क्या रहेगा आपसे? क्वेश्चन आपका रहेगा, ध्यान दीजिए, लिखेंगे -2,3 का मूल बिंदु इतना का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? दूरी ज्ञात कीजिए। पूछा जाएगा, समझिए, यहाँ 2,3 का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। मूल बिंदु से दूरी, तो दूरी बराबर सूत्र क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, है ना? एक्स स्क्वायर, तो एक्स आगे वाला ना, वाई पीछे वाला को, एक्स का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर, है ना? एक्स के स्क्वायर के जगह पे या 2 है ना, एक्स का मान बोला ना, एक्स का मान 2 है तो 2 लिखे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस का प्लस, वाई का मान कितना है? 3 है, तो वाई के जगह पे 3 लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर। आपको हल करना है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13। मूल बिंदु का जो है, मूल बिंदु से जो है इसका दूरी जो कितना है? √13 इकाई है। कितना है? √13 इकाई। कोनो दिक्कत है? आपसे पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि मूल बिंदु से जो है, मूल बिंदु से क्वेश्चन रहेगा आपसे, आपको याद करना, मूल बिंदु से पी बिंदु का जो है लिखना है 3, क्या हो जाएगा? 7, 7,5 का जो है, 7,5 का मूल बिंदु से जो है इसका दूरी ज्ञात करना है। मूल बिंदु से क्या करना है? सेंटेंस नहीं बैठ रहा है। पूछा जाएगा कि जो है P बराबर जो है 5,6 का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। मूल बिंदु से दूरी निकालना है तो डायरेक्ट सूत्र लगाना है। क्या लगाना है? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर प्लस, एक्स का मान कितना है? एक्स का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर, और वाई का मान 6 है तो 6 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, 25 36 कितना? 61 होता है, तो रूट 61 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? रूट 61 हो जाएगा। चलिए बनाइए, तो हम कुछ दे रहे हैं, मूल बिंदु से बिंदु -4, -6 की दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से बिंदु आपको अगला निकालना है। मूल बिंदु से बिंदु -4, -6 की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी ज्ञात कीजिए, चलिए बनाइए जल्दी। मूल बिंदु से बिंदु -4, -6 की दूरी ज्ञात करना, कितना होगा? इसका सूत्र हो जाएगा क्या? डायरेक्ट आपको सूत्र लगाना है, ढेर हल नहीं करना है आपको। रूट इसका स्क्वायर ना, -4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर कितना? 16 और 6 का स्क्वायर 36, 16 36 कितना होता है? बताइए, 14 12, 4 1
4 1 5, तो रूट 52 हो जाएगा, ये होगा रूट क्या होगा 52 हो जाएगा। यस नो। देखिए बिंदु 5,8 का मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, देखिए बिंदु 15,8 15,8 का मूल बिंदु से दूरी कितना होगा, 15,8 का मूल बिंदु से दूरी कितना होगा, निकालो निकालो जल्दी। आपसे इतना आसान सवाल नहीं बन रहा है तो आप सोचिए, सोचना है कि आपका तैयारी क्या है। जब आपसे ये नहीं बन रहा, सूत्र हम ऊपर में लिखे 17 आंसर आएगा। यस या नो। हम क्या बताए 15,8 ना आता, रूट का स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 होगा, 8 का स्क्वायर 64, 289 जोड़ेंगे तो 289 का वर्गमूल आपको निकालने आता है ना, 17 इकाई आंसर। यस या नो, समझ में गया। मूल बिंदु निकालने का कोनो दिक्कत है क्या, मूल बिंदु से कोई दूरी पूछेगा कोनो सवाल का तो आप निकाल सकते हैं। यस या नो। मूल बिंदु से निकालना है तो दोनों का स्क्वायर करके वर्गमूल निकाल देना है, दोनों का स्क्वायर करके वर्गमूल निकाल देना है, दोनों का स्क्वायर करना है और क्या करना है, वर्गमूल निकाल देना है। तो इसका यह क्या हो जाएगा, मूल बिंदु का दूरी हो जाएगा, मूल बिंदु से जो है वस्तु का दूरी हो जाएगा। यस या नो। आपको करना है, चलिए एक क्वेश्चन और हमको बना के आप दिखाइए कि मूल बिंदु से जो है 13,15 का मान क्या होगा, 13,15 का मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, 13,15 का जो मूल बिंदु से दूरी क्या होने वाला है, 13,15 का मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, 13 का कितना होगा 169 है ना, 13 का स्क्वायर 169 प्लस 15 का स्क्वायर 225, 169 और 15 225 ना, और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना 394 होने वाला है। यस या नो। इतना हो जाएगा आंसर। हमको लग रहा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, दोनों का स्क्वायर करना है, वर्गमूल निकलेगा तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो वो ठीक है। क्या अगर रूट में आंसर दिया हुआ है तो ठीक है, अगर छोटा करके दिया है तो वर्गमूल आपको निकालने ये करता है, पूरा नहीं निकलेगा तो जो मिलेगा वो बाहर आ जाएगा, जो नहीं मिलेगा वो अंदर में रह जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। मतलब आपको ऑप्शन के हिसाब से आपको क्या करना है, वर्गमूल निकालने आना चाहिए। चलिए मूल बिंदु का ये सूत्र आपको लिख लेना है। मूल बिंदु से किसी वस्तु की दूरी निकालने का क्या सूत्र होता है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया। अब आपसे पूछा जाएगा मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या पूछा जाएगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक। ध्यान दीजिए, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का सूत्र, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का कौन सी सूत्र क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा। समझिए मध्य बिंदु क्या होता है, सूत्र क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का सूत्र आपका क्या हो जाएगा। सबसे पहले आपको एक रेखा खींचना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक रेखा लेना है, ठीक है। ये क्या करना है, रेखा लेना है। रेखा में क्या करना है, मान लीजिए ये हमारा P है और ये हमारा क्या है, Q है। ये हमारा P है और वे हमारा क्या है, Q है। कोई दिक्कत है, आपको पूछा जाएगा क्या कर रहा है, मध्य बिंदु ना, इसका मतलब कोई बीच का बिंदु होगा, जहां से इधर का दूरी और यहाँ से इधर का दूरी। मान लीजिए कि इसका मान दिया है 2,3 और इसका मान दिया है 5,7। क्या दिया, इतना दे दिया है ना। तो आपके पास दो निर्देशांक दिया रहेगा, दो निर्देशांक दिया रहेगा और आपसे कहेगा कि बीच वाला बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मध्य मतलब क्या होता है, बीच होता है। एक रेखा है, किनारों दोनों किनार वाला बिंदु का निर्देशांक दिया है और इसके बीच में कौन सा बिंदु है उसका मान निकालने के लिए कहेगा। उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फॉर्मूला क्या होगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2/2। क्या लिखना है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 होता है। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। बोलो ना रे, समझ में आ रहा है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का, सुन रहे क्या, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो अब इसका निर्देशांक हमको कह रहा है कि इसका मान लेते हैं, इसका नाम है ए बिंदु का नहीं, बीच वाला बिंदु ना है, बीच वाला का मान निकालना है। तो आपको क्या करना है, x1 y1, हम क्या बताए, पहले वाला को x1 y1 और दूसरे वाले को x2 y2। इस तरह का सब सवाल में करना है। अगर निर्देशांक वाला आता है तो पहला बिंदु x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2, तीसरा आएगा तो x3 y3, चौथा आएगा तो x4 y4 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया।
तो आपको इस तरह से करना है। तो ये पहला x1 y1 हो गया। हमको क्या कर रहा है यहाँ x1 और x2 को जोड़ना है। तो x1 कौन है 2 है, तो यहाँ 2 लिख देंगे प्लस कितना है ये 5 है बटे 2 है, और यहाँ y1 कितना है 3 है प्लस y2 कितना है 7 है बटे 2। अब इसको हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 5 2 7, 7 बटे 2 कोमा 7 3 10 बटे 2। ये कटेगा, ये नहीं कटने वाला है, कटने वाला है क्या, ये नहीं कटेगा तो इसका नहीं कटेगा। 7 बटे 2 कितना आ जाएगा 7 बटे 2 3.5 ना आएगा 3.5 कोमा इसको कटाएंगे तो 5 आ जाएगा, तो मतलब 3.5 कोमा 5 आएगा। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा 3.5 कोमा 5 आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। मतलब आपसे अगर पूछा जाए कि मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए, मध्य बिंदु का ही सूत्र है, मध्य बिंदु का अगर आपसे पूछा जाए कि निर्देशांक क्या होगा x1 प्लस x2 बटे 2 और प्लस कोमा, यहाँ कोमा देना है बीच में, प्लस नहीं लगाना है, नहीं तो क्या हो जाएगा गलत। x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2, दिक्कत x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। ये मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला है। अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, तो दूरी सूत्र बताए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट है। अब मूल बिंदु से किसी वस्तु का दूरी ज्ञात करना है तो रूट एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मध्य बिंदु का दो बिंदुओं के बीच वाला बिंदु निकालना है, जैसे ये दोनों बिंदु दिया, इसका बीच का बिंदु निकालना है तो क्या निकालना है x1 प्लस y1 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2 कर देना है और मान बैठा के हल कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इस तरह से आपको सवाल बनाना है, इसलिए हम सवाल आपको दे रहे हैं, परोस रहे हैं, आपको जल्दी जल्दी बनाना है। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके पास, P का मान जो है, P का मान आपके पास दिया है 2,7 और Q का मान दिया है, Q का मान आपके पास दिया है Q का मान दे दिया है आपके पास कितना 8,3। तो आपको बताना है कि इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक, कौन बिंदु का मध्य बिंदु का निर्देशांक बताइए, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक जल्दी बताइए किसका क्या होगा। इनके बीच का भी जो है मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है आपको। 2,7 है, 2,7 8,3। कितना आ जाएगा 5,5 आ जाएगा। हम क्या करना है, दोनों को जोड़ना ना है, 2 और 8 कितना हुआ 10 बटे 2 ये ना, और 7 और 3 10 बटे 5,5 आ जाएगा। ये करना है x वाला को x वाले के साथ प्लस करके 2 से भाग, y वाले को y वाले के साथ प्लस करके 2 से भाग देना है। अगला बताइए आपको समझ में आ गया, हमको लग रहा है समझ में आ गया। ए का निर्देशांक दिया हुआ है 4,5 और बी का निर्देशांक दिया हुआ है आपके पास, बी का दिया 6,5। आपको बताना है कि इसका मिडिल पॉइंट क्या होगा, मध्य बिंदु क्या होगा। मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको बताना 4,5 6,5। इसका भी क्या होने वाला है, इसका भी वही फॉर्मूला लगाना है x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 क्या लिखना है y1 प्लस y2 बटे 2 लिख देना है, यस या नो। अब यहाँ से x1 कितना है 4 है, आगे वाला को x1 y1 पीछे वाला को x2 y2, तो यहाँ 4 और यहाँ 6 है, तो 4 6 बटे 2 और यहाँ 5 प्लस 5 बटे 2 हो जाएगा। जुटेगा तो 10 बटे 2, कटेगा तो 5 और इधर बचेगा 10 बटे 2, कटेगा तो 5,5 आंसर आ जाएगा, यस या नो। समझ में आ गया क्या। चलिए बताइए एक और बनाइए 8,10। एक बिंदु है, ए बिंदु का निर्देशांक 8,10, बी बिंदु का निर्देशांक 4,6 है। 8,10 4,6। अगला क्वेश्चन है एक बिंदु 8,10 4,6, इसका मध्य बिंदु निकालना है। इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या है 8,10 और 4,6 का मध्य बिंदु का निर्देशांक आपसे पूछ रहा है। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, जल्दी जल्दी हाथ चलाना है आपको, ऑब्जेक्टिव में ज्यादा समय नहीं देना है। 6,8 हो जाएगा, वही करना है। समझ में आ रहा है आप सबको, समझ में आ रहा है। क्या करना है, इसको कहेंगे x1 y1, इसको कहेंगे x2 y2, बस मान बैठाना x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2 हो जाएगा, यस या नो। x1 कितना 8, x2 कितना 4,
बटे 2। y1 कितना 10, y2 कितना 6 बटे 2, यही ना है। बताओ 12 बटे 2 हो जाएगा क्या? और यहाँ 16 बटे 2 होगा, कटेगा तो यहाँ 6 बचेगा और यहाँ कटेगा तो 8 बचेगा, तो 6,8। कोनो दिक्कत हो रहा है? समझने में दिक्कत नहीं ना है? चलिए, और लास्ट क्वेश्चन आपका है -2,8 और -6, -4 का निर्देशांक है, मध्य बिंदु का निर्देशांक -2,8 और -4, समझ में आ रहा है क्या? -2,8 -4,6, बताइए क्या होगा? सूत्र क्या होता है ना, करना चला गया सूत्र आया ना, x1 x2 बटे 2 ना। x1 कौन है -2 प्लस x2 कौन है, x2 का मान -4 ना, तो -4 हो जाएगा बटे 2। या प्लस पहले से या माइनस उसका आ गया कि नहीं? इसका ना ये x1 है, ये x2 है, ये y1 और ये वाला y2 है, कोमा दे देंगे। y1 कितना है 8 है, y1 का मान 8 है प्लस, और y2 का मान -6, तो -6 घेर के देना है बटे 2। अब बताइए यहाँ माइनस है, -2 प्लस -4 बटे 2, तो माइनस माइनस प्लस ना, तो 4 2 6 बटे 2 इधर हो जाएगा। इधर बताइए क्या होगा, 8 प्लस -6 बटे 2 हो जाएगा। अब इसको घटेगा तो यह 2 बटे 2 हो जाएगा, ये कटेगा तो -3 और यहाँ बचेगा 1, -3, 1 आने वाला है इसका आंसर। समझ में आ गया? इतना तक आपको समझ में आ गया? यहाँ तक कोनो सवाल में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो है बहुत बड़ा क्लास हो जाएगा, इसीलिए जो है अब आज का सेवा समाप्त करते हैं। समझ में आ गया? आप सब घर में बनाइए, नहीं बनेगा तो आप बताइएगा, हम जो है फिर से अगले सेशन में जो है जुड़ेंगे, ठीक है? हाँ, और बनाना है आप सबको जितने भी ऑब्जेक्टिव है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सारे को बना के लाना है कल की ना। सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्या करेगा, बना के 1 लेसन और 2 लेसन आपका बन जाएगा 7 का। जहां तक हमको उम्मीद है कि तो आप दोनों बना सकते हैं, आपका दोनों बन जाएगा, बाकी बात जो बचेगा हम देख लेंगे फिर बाद में, अगला घंटे मतलब जो है अगले नेक्स्ट क्लास में जो हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।